हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। ठीक है, कुछ आपको पता भी होगा, पहले रिवाइज भी हो जाएगा और पता भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर्स। डू यू नो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? The numbers which start from 1 means like 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे up to infinity means ये नंबर जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, देन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, डिजिट 0, 1, 0 से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, राइट। इस तरह से ये सभी नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। देन इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड कर ले हैं, इंक्लूडिंग 0, दैट दोज आर इंटीजर्स। नंबर लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो दिस लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए हैं और 0 भी आ गया है इसमें। तो ये सभी मिलाकर के क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके, देन देयर आर रेशनल नंबर्स। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स which we can write in P upon Q form where Q not equal to 0 are called rational numbers. ओके, जैसे एग्जांपल आ जाता है इसका 1/2, -3/2, राइट। इस तरह से करके जो P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये सभी जो नंबर हमने ऊपर राइट किए हैं ना, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। कैसे कह सकते हैं? सपोज जैसे 1 है तो 1 को हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। तो 1 भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया है। 0 भी रेशनल नंबर होता है। व्हाई? बिकॉज वी कैन राइट इन P अपॉन Q फॉर्म। ओके, वी कैन राइट इट इन P अपॉन Q फॉर्म। तो 0/1 भी 0 होगा, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। अब नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, जैसे -3 लिखा हुआ है तो -3 को भी हम P अपॉन Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, अपॉन 1 करके। तो दिस इज ऑल्सो अ rational number. Means all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are rational numbers and all integers are rational numbers. Further, rational numbers जो हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो टाइप्स हैं रेशनल नंबर के, 2 तरह के होते हैं रेशनल नंबर। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरे होते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीनिंग क्या है? जैसे हमने क्या राइट किया, जैसे सपोज किया हमने राइट किया 1/2, कितना आने वाला है? 1/2। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। अब इसके आगे कुछ नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरह के जो डेसिमल्स हैं उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 और 5 आए, राइट, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रहने वाला है।
अब अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाले, जिनकी जो डेसिमल प्लेस है वो रिपीट होती रहेंगी। जैसे कि क्या लिखा हमने, ये लिखा हमने 1/3 राइट अप किया, 1/3 रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो 3 से 1 को डिवाइड करके पॉइंट लगाना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह के डेसिमल जिसमें कि जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, मीन्स चलते जा रहे हैं आगे, इनका डेसिमल प्लेस आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह के जो डेसिमल्स हैं उनको क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग डेसिमल्स। और इसको कैसे, ऐसे बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 बार। बार का मतलब क्या है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 0.33333 इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज हमने लिखा हुआ है क्या 0.35 बार, दोनों के ऊपर बार लगा रखा है। अब दोनों के ऊपर बार लगा रखा है तो क्या मीनिंग है इसका, क्या रिपीट हो रहा है, 0.35 दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं इस तरह से करके। तो ये जो एग्जांपल्स है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के एग्जांपल हैं। तो जो रेशनल नंबर्स हैं वो दो तरह का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है क्या, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या रहने वाले हैं, जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। द नंबर्स which cannot be written in P upon Q form, right, where Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स, जैसे √3, √5, √2, राइट, कुछ भी हो सकता है। अंडर जो नंबर्स हैं, जो अंडर रूट नहीं आ रहा है जिनका, तो ये क्या है, सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा एग्जांपल जो होता है इनका, वो कौन से डेसिमल्स होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सारे के सारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो लास्ट डिस्कस करा था हमने, रेशनल नंबर होते हैं वो तो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, इरेशनल नंबर्स रहने वाले हैं। जैसे एग्जांपल आ गया, जैसे 1.01, 001, 0001, 401, और आगे डॉट डॉट जरूर लगाना है। अगर ये डॉट्स नहीं लगाया है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, फिर मींस ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर क्या रिपीटिंग नहीं है, यहां पर 01 है, 00, फिर 000, 401, ऐसे आप कितने भी इरेशनल नंबर राइट कर सकते हैं। जैसे क्या लिख दिया 2.02, 002, 0002, 40, 000, अच्छा यहां भी आप एक 0 बढ़ा सकते हैं ना, 40 करना था ऊपर भी, 402, ओके। तो ऐसे कुछ भी राइट अप कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो और इसको आगे डॉट्स लगा देना, इस 4 को भी 1 ही कीजिए, है ना, एक यूनिफॉर्म में ही रहेगी। 1.01, 001, 0001, 401, ऐसे यहाँ। तो सेकंड एग्जांपल भी, तो ऐसे ही आप कितने भी एग्जांपल इरेशनल नंबर्स के बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर, इरेशनल नंबर राइट करने का आएगा आगे एक्सरसाइजेस में। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर डिस्कस किए, इन सभी नंबर्स को मिला करके रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, रियल नंबर्स में ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, numbers including natural numbers, then
होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ऑल नंबर्स मीन सारे नंबर्स को मिला दे, जो पीछे हमने डिस्कस किया ना सारे नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, चाहे रेशनल है और इरेशनल नंबर है, सभी नंबर्स को मिला करके क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं इनको। तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। राइट। कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स हैं वो और जान लीजिए आप, कुछ रिवीजन है पीछे का ही। इवन नंबर्स कौन से होंगे, सबको पता होगा, नंबर्स डिविजिबल बाई 2, आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, राइट, एक्सेट्रा। फिर देन ऑड नंबर्स, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स not divisible by 2 are called odd numbers, just like 1, 3, 5, 7, 9। जिस भी नंबर के एंड में ये नंबर्स आ जाए, ये नंबर जो पर्टिकुलर हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, एक्सेट्रा। देन इवन एंड ऑड हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन आता है प्राइम नंबर्स। What are prime numbers? Numbers having 2 factors are called prime numbers। वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं हम। जैसे हम डिस्कस करते हैं तो 2 है, 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 भी होता है और 2 भी होता है, यानी 2 1 से भी कटअप हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, तो इसलिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 3। फिर ऐसे ही 5 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5। तो ऐसे जितने भी नंबर है जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें जैसे कि कोई जो नंबर अपने ही टेबल से कटअप हो जाता है वो प्राइम नंबर होता है, नो। फिर उस केस में 1 नंबर जो होता है, 1 होता है ना, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, कितने फैक्टर होंगे 1 के, एक ही फैक्टर होता है 1 खुद, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। देन आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, राइट। जैसे हम डिस्कस करते हैं क्या, 4 होता है, 4 किस किस नंबर से कटअप हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से, तो टोटल इसके कितने 3 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हैं। तो इसलिए क्या है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 4 के बाद 6 आता है, 6 किससे कटअप हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा कटअप। तो इसलिए 6 के कितने 4 फैक्टर्स हैं। तो क्या हो गए ये नंबर, 4 भी और 6 भी कंपोजिट नंबर हो गए हैं। आगे से 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इज 0 अ रेशनल नंबर एंड कैन यू राइट इन P अपॉन Q फॉर्म। तो क्या 0 रेशनल नंबर है पूछा है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 0 यस 0 इज ए रेशनल नंबर। Yes, 0 is a rational number because we can write it in P upon Q form.
we can write it in P upon Q form like, कैसे लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं तो भी 0 होगा, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, इस तरह से राइट अप कर सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसलिए 0 क्या है, रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में कितने, हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ध्यान रखिए जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, पहले तो जिन नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उन्हें राइट कर लेते हैं, 3 और 4 के बीच में फाइंड करने हैं, ऐसे अलग अलग राइट कर ले। इनको भी डिनोमिनेटर राइट होना चाहिए, तो अभी डिनोमिनेटर यहाँ गिवन ही है, 1 है डिनोमिनेटर, 3/1 होगा और 4/1 होगा। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6, तो हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों नंबर्स में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स में। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 7 3 टाइम्स कितना होगा, 21/7 एंड 28/7, इस तरह से आ गया है। तो अब इसके बीच के नंबर राइट अप कर सकते हैं, जैसे 21/7, फिर 22/7, 23/7, 24 अप टू 28 है तो 27/7, तो लिख देंगे यहां पर ऐसे। सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, राइट। इस तरह से करके सॉल्यूशन हो गया है। तो बहुत इजी मेथड है, बस जितने भी रेशनल नंबर चाहिए ना उससे +1 कीजिए, 6 चाहिए तो +1 यानी 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करनी है। अगर 5 नंबर चाहिए तो कैसे, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इजीली हम रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, अगला क्वेश्चन है बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने का है। तो सेम मेथड है, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। 3/5 है फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर क्या है, 4/5 है सेकंड नंबर, राइट। तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 6 से। तो 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 है ना, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी, ऐसे ही 4/5 मल्टीप्लाई 6/6, तो कितना आ जाने वाला है ये, 6 3 टाइम्स कितना होगा, 18, और 6 5 टाइम्स कितना होगा, 30, और इधर 24/30, ठीक है। इस तरह से करके आ गया है। अब लिख देंगे ये यहां पर, सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, शॉर्ट में लिखा है मैंने बिटवीन को, बिटवीन, आप एग्जाम में या टेस्ट वगैरह में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें। कितना होने वाला है, 18 के बाद 19/30, इसके बाद के नंबर लिख दें, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, और इससे पहले तक 24 से पहले क्या आएगा, 23 तक नंबर लिखा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स आ गए हैं, जो किसके बीच के हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट हमने क्वेश्चन 3 डिस्कस किया था, वो नंबर चेंज नहीं हुआ उसमें, तो क्वेश्चन 3 था लास्ट। अब ट्रू फॉल्स है, विद रीजन आपको आंसर बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो क्या है ये, ट्रू है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 like this are natural numbers and also whole numbers. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये क्या है, फॉल्स है। एग्जांपल दे सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल -1, जो निगेटिव इंटीजर होते हैं ना जितने भी, वो सब होल नंबर नहीं होते हैं। -1, -2, -3, ब्रैकेट में क्या बता रहे हैं उनको, क्या है, ऑल आर निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये कंडीशन भी क्या जाती है, फॉल्स आ जाती है। वाई? एग्जांपल दे देते हैं इसके साथ में। फॉर एग्जांपल 1/2 इज ए रेशनल नंबर, ओके, बट नॉट ए होल नंबर। ओके, तो इसका एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी देख लें। जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -4/5। ऐसा केस भी आ सकता है कि डिनोमिनेटर सेम ना हो, या एक 4 है डिनोमिनेटर और यहाँ 5 डिनोमिनेटर है और नेगेटिव साइन है दोनों नंबर्स के बीच में। तो क्या करना है, प्रोसेस वही है, बस डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या है, एक नंबर तो -3/4 है और दूसरा नंबर है -4/5। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो आई थिंक सबको आता होगा। कौन कौन सा नंबर है, 4 और 5, जो डिनोमिनेटर से एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5, फिर 2 से 1 और 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। कितना एलसीएम आ गया है, 20 एलसीएम आ गया है। तो अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए। -3/4 मल्टीप्लाई किसे करना है, 4 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, एलसीएम को, एलसीएम कितना 20 है, तो कितना आएगा, 5 आएगा। पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 टाइम्स 15 अपॉन माइनस में ही रहेगा 20। और यहां पर भी ऐसे ही -4/5 है, डिनोमिनेटर से फर्दर एलसीएम को डिवाइड किया, 5 से 20 को कितना आएगा, 4, तो 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहां पर कितना आ गया, -16/20। अभी उस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि 5 नंबर चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हाँ, वही करने का है, लेकिन वो तब करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया डिनोमिनेटर। अब पीछे वाला वर्कआउट करना है, कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों नंबर्स में। यहां खाली एलसीएम के थ्रू डिनोमिनेटर सेम किया, फिर जितने नंबर चाहिए +1 किया उसमें और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा ये 90/120। और ये कितना आ जाएगा, -96/120। ठीक है, तो इस तरह से करके नंबर, अब -90 और -96 के बीच की जो 5 नंबर है, कितना 91 92 93, उसके बेस पर हम रेशनल नंबर राइट अप कर सकते हैं। तो सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड -4/5 आर -91/120, -92/120, -93/120, -94/120 एंड -95/120। ओके, तो इस तरह से करके इस तरह के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।